ये रहा आपका प्रश्न। 22 मई 2026 को दुनिया भर में किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये रहा आपका प्रश्न। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की आधिकारिक थीम यानी थीम क्या घोषित की गई है? इसका सही उत्तर है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ये रहा आपका प्रश्न। 22 मई 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार अपनी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत रायलसीमा क्षेत्र में कितने मेगावाट के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने जा रही है? इसका सही उत्तर है 600 मेगावाट। इस प्रोजेक्ट को एसईएल इंडस्ट्रीज ने 3000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया है। ये रहा आपका प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई मानक यानी स्टैंडर्ड्स के तहत पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण यानी ब्लेंडेड फ्यूल की अनुमति दी गई है? इसका सही उत्तर है E30 यानी 30% इथेनॉल मिश्रण। इसी भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये रहा आपका प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 की अपनी एक अहम फैसले में सार्वजनिक स्थानों से खतरनाक और पागल कुत्तों को हटाने के संदर्भ में किस प्रक्रिया की अनुमति दी है? इसका सही उत्तर है इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया ऑफ रैबिट डेंजरस डॉग्स। ये रहा आपका प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की बस्तर में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है शहीद वीर गुंडाधुर। शहीद वीर गुंडाधुर। ये रहा आपका प्रश्न। भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बेचने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर किस रोड मैप की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है शी मार्ट्स यानी शी मार्ट्स, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। ये रहा आपका प्रश्न। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मई 2026 की सप्ताह में भारत के किन हिस्सों में गंभीर लू यानी सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम और मध्य भारत। ये रहा आपका प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसकी कल्याण और अधिकारों के लिए एडवाइजरी 2.0 जारी की है? इसका सही उत्तर है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों यानी ट्रांसजेंडर पर्सन्स के कल्याण के लिए। ये रहा आपका प्रश्न। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्वदेशी इकोसिस्टम को मजबूत करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इकोसिस्टम। ये रहा आपका प्रश्न। मई 2026 में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यानी थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही उत्तर है ओस्लो, नॉर्वे। ये रहा आपका प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जिनेवा में बच्चों पर ऑनलाइन हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को दिखाने के लिए किस नाम से एक विशेष स्मारक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो 22 मई 2026 तक खुली है? इसका सही उत्तर है द लॉस्ट स्क्रीन मेमोरियल। ये रहा आपका प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं को लेकर वैश्विक भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की चर्चाओं के केंद्र में रहा, जहां भारत के विदेश मंत्री भी यात्रा पर गए? इसका सही उत्तर है वियतनाम। ये रहा आपका प्रश्न। अमेरिकी शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी के बीच मई 2026 के तीसरे सप्ताह में S&P 500 इंडेक्स ने किस सर्वकालिक उच्च स्तर यानी रिकॉर्ड हाई को छुआ? इसका सही उत्तर है 7,501.24 अंक। ये रहा आपका प्रश्न। बीजिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुए हालिया शिखर सम्मेलन में किस रणनीतिक समुद्री मार्ग को खुला रखने पर मौखिक सहमति बनी है? इसका सही उत्तर है हरमुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये रहा आपका प्रश्न।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने शुक्र ग्रह के रहस्यों का पता लगाने के लिए अपने किस आगामी मिशन की तैयारियों को तेज कर दिया है? इसका सही उत्तर है वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी वीओएम, वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये रहा आपका प्रश्न। मई 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी उभरती हुई तकनीक वित्तीय और बैंकिंग प्रणालियों के लिए साइबर हमलों एआई पावर्ड साइबर अटैक्स का नया खतरा बन गई है? इसका सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये रहा आपका प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग यानी मई 2026 में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर के स्थान पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी बरकरार है? इसका सही उत्तर है रविंद्र जडेजा। ये रहा आपका प्रश्न। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार इस साल यानी 2026 में केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून की कब तक दस्तक देने की संभावना जताई गई है? इसका सही उत्तर है 31 मई से 1 जून के बीच अपनी सामान्य समय पर। ये रहा आपका प्रश्न। विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा ज्वान वुल्फ प्रभाव यानी ज्वान वुल्फ इफेक्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित माना जाता है? इसका सही उत्तर है ये खगोल विज्ञान और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी ऑप्टिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में होने वाली बदलावों से संबंधित है।